धमाके को हुए लगभग 12.5 घंटे का वक्त गुजर चुका है और इस दौरान कई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। जैसे जैसे इस मामले की जो तफ्तीश है, जो तहकीकात है, आगे बढ़ रही है, क्या कुछ और पता चल रहा है, सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को मैं बता देता हूं। सोमवार शाम 6:52 का वक्त जब ये जोरदार धमाका होता है, दिल्ली दहल जाती है। लाल किले के पास ये धमाका हुआ। चलती कार में धमाके से 9 लोगों की जान जाने की अब तक तस्दीक की जा चुकी है, पुष्टि की जा चुकी है। इस ब्लास्ट में इंसेंडियरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि आग फैली है चारों तरफ इसकी वजह से। हालांकि कोई वहां पर गड्ढा नहीं हुआ उसकी तीव्रता की वजह से। पुलिस हिरासत में कार का पहला मालिक सलमान, उससे पूछताछ की जा रही है। कार का मौजूदा मालिक पुलवामा का रहने वाला तारिक बताया जाता है, यानी आखिरी बार मालिकाना हक बताया जाता है कि इसी के पास था इस कार का। ये एक और बड़ी जानकारी। लाल किले के पास पार्किंग में 3 घंटे तक ये कार खड़ी रहती है, उसके बाद ये निकलती है और 4 मिनट के बाद धमाका हो जाता है। जांच में जुटी है एनआईए की टीम, एनएसजी, दिल्ली पुलिस। यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है, यानी आतंकवाद निरोधी जो कानून है। दिल्ली पुलिस फोरेंसिक टीम भी जांच में शामिल है। चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है और देश के कई राज्यों में इस वक्त हाई अलर्ट है। जिस तरीके के हालात हैं और जो खबर आ रही है, कहा गया है कि आप बिल्कुल सावधान रहें। गृह मंत्रालय ने आज उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में कुछ बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट बंद रहेगा। मेट्रो स्टेशन के कई गेट बंद रहेंगे। गेट नंबर 1 और 4 बंद रखने की बात सामने आ रही है, यानी अगली सूचना तक ये गेट बंद रखे जाएंगे। तो दिल्ली ब्लास्ट पर एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें और सीधे लिए चलते हैं आपको लाल किले से। हमारे साथ परिवेश वात्स्यायन भी जुड़े हुए हैं। परिवेश, एक तस्वीर जो जी न्यूज ने अपने दर्शकों को दिखाई, उसमें वो शख्स दिख रहा है जो कार चलाता हुआ नजर आ रहा है। ड्राइवर वाली जो सीट होती है, आगे की सीट, वहां पर बैठा हुआ है और इसी कार में धमाका हो जाता है थोड़ी देर के बाद। तो अब सवाल यह भी खड़ा हो सकता है कि कहीं ये कोई फिदायीन हमला तो नहीं था? देखिए अखिलेश, जो देर शाम जब ब्लास्ट के कुछ देर बाद जिस तरीके से जो जांच एजेंसियां जब काम कर रही थी, तो जो मोटो देख करके, जो मूड देख करके उनका लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ी थ्योरी है कि देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई फिदायीन हमला तो नहीं हो सकता है ये, क्योंकि जिस तरीके से कार के अंदर ब्लास्ट हुआ और कार ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि वो देख करके उससे एहसास हो सकता था, महसूस हो सकता था कि आखिर इसके अंदर जो एक्सप्लोसिव होगा वो कितना बड़ा होगा। आप देखिए पीछे जो है, मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे क्या कि अभी भी वो तमाम सारी चीज़ें जांच की जा रही है। अच्छा अखिलेश, एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि यूएपीए के तहत जैसे ही कोतवाली पुलिस में मामला दर्ज हुआ है, तो इससे तकरीबन ये साफ हो चुका है कि किसी आतंकी साजिश का अंदेशा दिल्ली पुलिस को भी है और तमाम बड़े जांच एजेंसियों को भी है। आप देखें जो फरीदाबाद में जो डॉक्टर मुजम्मिल पकड़े गए थे। अब परिवेश में आपके पास लौटूंगा दोबारा, लेकिन उससे पहले ये 6 अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलती कार में जो धमाका हुआ, उस दौरान जब आग की ऊंची उठती लपटें नजर आ रही थी, वो आप देख रहे हैं। आसपास की कई गाड़ियां इसकी जद में आ गई, कार के परखच्चे उड़ गए थे। और अभी आप देखिए 32 तस्वीरें, ये पूरी जो धमाके की कहानी है उसकी पूरी रिपोर्ट आपके सामने जी न्यूज पर पल पल का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और चश्मदीद इस पूरे मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या कह रहे हैं जरा वो भी जान लीजिए, सुन लीजिए। गाड़ी नदीम के नाम से है कि HR नंबर है, HR 26 करके 74, लास्ट में 7674 है नंबर, बीच का नंबर नहीं है। मूव कर रही थी, कैसे थी गाड़ी? मूव थी, सारी गाड़ी मूव थी। जो ब्लास्ट हुई है मूव हुए, मूव में ही हुई है, रुकी हुई नहीं। मैं रोड के उस पार था, दूसरी तरफ था, अपोजिट साइड, मेट्रो गेट नंबर 1 पे था। पहले तो यहाँ रेड लाइट थी, गाड़ी रुकी हुई थी सबकी, ग्रीन हुई तो धीरे धीरे हम गाड़ी लेके जा रहे थे। उसके बाद में एकदम ब्लास्ट सा हुआ हमारी गाड़ी के बिल्कुल पिछली वाली गाड़ी में, बराबर वाली गाड़ी पे। फिर बहुत तगड़ा धमाका था। हम तो गाड़ी छोड़ के भागने पैलेस में हम तो भाग गए। हम तो अब आए जब से 1 घंटा हो गया, इस बात को 1.5 घंटा करीब पर बच गए ऊपर वाली कृपा से जो भी है। बाकी कितने लोग मरे हैं ये नहीं पक्का, नहीं पता चला अभी।
गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था कार के। तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? धमाके की आवाज आई, 4-5, फिर एकदम कई जने वैसे ही जल गए। आसपास में जो थे वो आसपास के लोग। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे कुछ हाथों हाथ का। कितने बजे घटना घटी? 7 बजे।